तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी फिगर बनाया कैसे मैंने। एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पहले। ओके। चलिए, तो हमने क्या किया, एक फिगर बना दिया है। पहले फिगर का नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी डी ई और एफ। ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन में समझ लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बोला प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे मिड पॉइंट से क्या है, एक और ट्रायंगल हमारे पास जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, तो हमारे पास ये जो साइड है ना, कौन सी, जो डीई है, वो बीसी के पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। एंड बोला मोरेओवर इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स, तो हमारे पास ये जो साइड है ना, ये हमारे पास हाफ है इस साइड की, ठीक है। तो हमें ये भी प्रूव कर देना है, यहाँ पे करना एकदम इजी है, ठीक है। तो अब करना कैसे करें, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। दो ट्रायंगल कौन से हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। दो ट्रायंगल हमारे पास, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ए डी ई, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो पहले हम इन्हें प्रूव कर देते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है, जो ए सी है ना, वो हमारे पास उसका मिड पॉइंट है ए, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ई सी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होगा ना, सबसे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल नीचे वाला हमारे पास ई सी सी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई एफ सी। दो ट्रायंगल ले लिए। अब दो ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लिखेंगे ए ई इक्वल टू ई सी, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी देखो यहाँ पे बताया है। तो हम लिखेंगे क्या, ए ई इक्वल टू ई सी। जस्ट वेट, सही से लिख दूं मैं, ई सी। ओके। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। कभी भी किसी का मिड पॉइंट निकल आए ना, तो हमारे पास ये ऐसी जो साइड्स होती है ना, वो एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने पहली चीज प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, देखो जिस प्रकार से हमारे पास जो AE है, EC का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से हमारे पास जो E पॉइंट है ना, वो DF का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम इससे पता है क्या, हम लिखेंगे इसे कि DE इक्वल टू FE, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी होगा, ये अपोजिट है हमारे पास एंगल है, मैं इसको भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, हाँ ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल है ना, वो ले लेते हैं, तो वो हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल ए ई डी, मतलब ये जो एंगल है, ठीक है ना, लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल ए ई डी इक्वल टू, अब ये एंगल किसका अपोजिट होगा, इस वाले का। तो हम लिख सकते हैं एफ ई डी या फिर सी ई एफ। तो एंगल सी ई एफ। ओके। ये क्या हमारे पास, ये अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल है। चलिए, दूसरा रूल ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, तीसरा रूल कोई बताना है। तो तीसरा रूल हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाला। ओके। ये हमारे पास ये जो एंगल है ना, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, इस वाले एंगल का अपोजिट हो जाएगा ये। ओके। क्योंकि हमारे पास समझ के चलो कि ये जो साइड है ना, ये इसके पैरेलल है। ओके। ये पूरी जो साइड है, ये इसके पैरेलल है। तो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ट्रांसवर्सल की जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ना, ये अल्टरनेट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी ए ई या फिर ई ए डी लिख सकते हैं। तो एंगल ई ए डी इक्वल टू ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। ओके। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट एंगल। ओके। अल्टरनेट एंगल हो गए। अब हमें क्या करना है, तीन पॉइंट आ गए हमारे पास, देखो
दो एंगल्स के बीच में एक साइड आई है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्राइंगल है ADE वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EFC के। अब वो कौन से हैं, रूल कौन सा हमारे पास, तो वो लिख देंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है ना। ये हमारे पास रूल, हमने इस नियम से क्या किया, ये जो पहला ट्राइंगल है ये दूसरे ट्राइंगल के इक्वल बता दिया है, ठीक है। अब इक्वल बता दिया है तो हमारे पास जो AD है वो FC के बराबर होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास AD है, AD इक्वल टू FC एंड जो DE है वो DE है वो FC के बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, बाय CPCT। ओके, आपको पता ही होगा जब दो ट्राइंगल हम प्रूव कर लेते हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास फिर बाकी की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल बन जाती हैं, ठीक है। तो हमने बाकी की सारी साइड भी इक्वल कर ली है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अब जो हमारे पास AE है ना, ये जो AE है वो क्या है, CD के बराबर है, ठीक है। सॉरी बस वेट, देखना पड़ेगा हमारे पास जो AE है, AD है वो BD के बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट है अपने पास। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलिए, तो अब हमने इतना प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास क्या है ना, ये भी जो मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD बराबर DB, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर DB। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें बता दे, स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट दे दो क्या हमारे पास जो D है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो हमारे पास जो AD है वो DB के बराबर हो जाएगा। अब हमने AD FC के बराबर पहले ही हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिखा है देखो, AD हमने FC के बराबर पहले ही प्रूव कर लिया है, तो हमारा जो DB है वो FC के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे कि जो DB है, जस्ट वेट सही से लिख देता हूं मैं, हमारा जो DB है वो FC के बराबर है, FC के, ठीक है। कैसे, तो मैं लिख देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हमने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया कि जो DB है वो FC के बराबर है, तो उसी प्रकार से हमारे पास जो DF है वो BC के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो 1/3 है ना वो मोरेबर हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब हमारे पास जो DE है वो तीसरी साइड के हाफ है, मतलब आधी है। अब आधी कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो DE है वो 1/2 है DE का, ठीक है, DE का, DE नहीं सॉरी DF आएगा, DF लिखो, ठीक है। या फिर हम उसे ना कुछ और भी लिख सकते हैं, DF के बराबर है, तो हमारे पास ये जो साइड है ना वो इसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC मतलब सॉरी DE इक्वल टू 1/2, जो DF है ना वहां पे BC भी आ सकता है, क्योंकि वो तो साइड बराबर ही होंगे एक दूसरे के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC।
ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, सॉरी ट्राइंगल नहीं, डी बी सी एफ, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है डी ई सी एफ, दैट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नियम तो आपको मालूम ही पड़ गया है कि हमारे पास ये साइड हमने इसके बराबर प्रूव कर दी है और ये साइड इसके बराबर है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। मींस हमें और भी मतलब बताना था थोड़ा सा, तो हमें क्या प्रूव करना था कि हमारे पास जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड ये भी है, वो इसकी आधी है, इसकी आधी बोलो या फिर इसकी आधी बोलो, तो हमने वो भी प्रूव कर दिया, ठीक है। सो यहां तक हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ पहले। कंस्ट्रक्शन मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था। आपको प्रूव दैट, देखो जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना, उनमें कंस्ट्रक्शन तो कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है। जिससे क्या आपका क्वेश्चन भी लॉन्ग हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी। ओके, हमने क्या एबीसी ट्राइंगल को बनाया, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि टेक अ मिड पॉइंट ऑफ, देखो टेक E is a midpoint of AB। ओके, तो हमने क्या किया, E को ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो E को है ना F के साथ अटैच करेंगे और EF को एक्सटेंड करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा कि EF एक्सटेंड पॉइंट D। ओके, तो EF को हम D तक बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आफ्टर, यहाँ पे कॉमा कर देता हूं मैं, एंड ज्वाइन CD। फिर हमने क्या किया, CD को ज्वाइन कर दिया। अब ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया, आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास मेन मुद्दे की बात आती है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, पहले मुझसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, हमारे पास क्या एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट के थ्रू गई है, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये भी जा रही है, एंड ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो हमारे पास एक लाइन है, उसे मतलब एक साइड लेके जाया जा रहा है, मतलब एक्सटेंड मतलब बढ़ाई जा रही लाइन, ठीक है। अनदर साइड, ये दूसरी साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे बोला हमारे पास साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स, तो जो क्या कर रही है, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि हमारे पास ये जो पहला ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब तुम बोल सकते हो कि AE CD के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करना है, जस्ट हाउ इजी है, आपको जस्ट सिंपल सा नियम है हमारे पास, ठीक है। वो सिंपल सा नियम देखते जाना है। CF है ना, CF ओके। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये जो लाइन है ना, वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है AC को, ठीक है। ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव। हमें ये प्रूव करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, टू प्रूव AF बराबर FC। ओके, ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, कंस्ट्रक्शन तो हो गया हमारे पास। अब हम ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल हमारे पास एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे इन ट्राइंगल AEF एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास FDC भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ट्राइंगल FDC, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब दो ट्राइंगल लेने के बाद हमें क्या करना है, पहले प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ओके। तो ये पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बताएंगे पहले। चलो पहले मैं इसे बता ही देता हूँ, उसके बाद है ना, तो ये इजी और रहेगा हमारे लिए, ओके। तो अब यहाँ पे हमें बताना है क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि EB है वो CD के इक्वल है। EB इक्वल टू CD, EB है CD के इक्वल है, एंड हमारे पास जो ED है वो BC के इक्वल है। ED है वो BC के इक्वल है,
ठीक है, इक्वल है। अब हम किसके बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ओके, ये कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने बनाया तो हमें उस तरीके से दिख रहा था, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल बता दिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास हमें दिख रहे हैं कि देखो हमेशा सामने वाली साइड होती है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास ईडी के सामने बीसी है तो ये एक दूसरे के इक्वल है, ईबी के सामने डीसी है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमेशा अपोजिट साइड ना इक्वल उन्हीं के अंदर, सिर्फ पैरेललोग्राम के अंदर ही इक्वल होती है, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि जो क्वाड्रिलेटरल मतलब सॉरी पैरेललोग्राम ई डी सी बी, या फिर ईबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो आप, ईबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी दिख रही है उसके, इसलिए पैरेललोग्राम। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है लेकिन थोड़ा सा काम चला लेना। अब हमने ये प्रूव कर दिया। अब प्रूव करने के बाद अब हम मैन मुद्दे पा जाते हैं, तो हम ले लेते वही सेम जो पहले ले रहे थे, इन ट्राइंगल AEF एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास FCD, ट्राइंगल FCD। अब इसमें हमें क्या करना है, कोई 3 पॉइंट लेना है। 3 पॉइंट में हमारे पास एक पॉइंट तो यही हो जाएगा क्या, कि जो AE है वो CD के बराबर, हम ये भी बता सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या, अपने को तो इक्वल प्रूव करना है, तो EF है वो FD के इक्वल है, ठीक है ना, EF है वो FD के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं EF, जस्ट वेट रुकना, हम कोई भी 3 साइड लेने हैं, ये अपोजिट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो एंगल साइड से निकल आएगा, परफेक्ट है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो EF FD के इक्वल है, तो लिखेंगे हम EF इक्वल टू FD, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कि F इज अ midpoint ऑफ ED, ओके। तो ये तो हमारे पास इस वजह से इक्वल हो गया EF और FD, तो वो हमने इक्वल कर लिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास AFE एंगल AFE इक्वल टू FCD, नहीं सॉरी CFD एंगल CFD, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपोजिट एंगल, ओके। ये दूसरा नियम आ गया। अब हम तीसरा नियम ले लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये एंगल है ना, ये इसके अपोजिट अल्टरनेट होगा, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के हमेशा अपोजिट साइड अल्टरनेट एंगल ही होते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल EAF इक्वल टू एंगल FCD, ये आएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो हमने क्या कि 3 नियम बता दिए। अब हमारे पास ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल, तो ये एंगल साइड के रूल से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है AEF है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, FCD के। अब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल, ओके। तो ये तो हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाल लिया जितना भी निकालना था। अब हमारा मेन मुद्दा ये था जो कि प्रूव करना था। तो हमारे पास ये जो साइड है ना, ये साइड इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी हम कोई दो ट्राइंगल को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर लेते हैं तो उसके सारे पार्ट फिर इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो AF है वो FC के इक्वल है, ओके। तो हमारा जो AF है वो FC के इक्वल है, क्यों है, बाय CPCT लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय CPCT। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। तो मैं डायरेक्टली 5 वाले को सॉल्यूशन करता हूं, कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल थे ADB और DCB। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ADB है, सॉरी ADB मतलब हमने
ADB ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना। और जो हमारे पास दूसरा है ना वो ये वाला है CDB। देखो देखो दोनों हाईलाइट कर दिए मैंने, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंड ट्रायंगल CDB। ओके, CDB कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें कोई 3 रूल बताने हैं, प्रूव करने हैं हमें। ओके, तो 3 रूल में क्या करते हैं हमारे पास, देखो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इनमें एंगल इक्वल प्रूव करना है ना, तो हमारे पास ये अपोजिट साइड दी गई है, ठीक है ना। तो हम इन साइड को ले लेते हैं। तो लिखेंगे हम AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। हाँ, मैंने टू प्रूफ नहीं लिखा, टू प्रूफ लिखना जरूरी है। हाँ, मैं अब लिख देता हूँ टू प्रूफ। ट्रू प्रूफ क्या करना है हमें कि हमारे पास जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है, और हमारा जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं हम इसी नियम से प्रूव करते हैं। देखो, अब दूसरा रूल होगा हमारे पास इसी तरीके से, जो AB है वो CD के बराबर होगा, AB इक्वल टू CD, ठीक है। बाय पैरेललोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नियम हमारे पास पैरेललोग्राम का है यहाँ पे। तीसरा हमारे पास क्या होगा ना, जो BD है ना, BD वो BD कॉमन हो जाएगा, BD इक्वल टू BD लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो दो रूल है ना, यहाँ पे लिख सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। याद रखना पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट हमें तो प्रूफ एंगल करके बताना है, तो हम यहाँ पे ये रूल लिख सकते हैं आसानी से। तो अब हमने 3 साइड निकालनी है, तो 3 साइड निकालनी तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDB कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। ओके, अब हमने क्या किया, जब इसे प्रूव कर दिया ना, तो हमारा क्या होगा, ये जो एंगल है ना इस एंगल के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, किस नियम से हो जाएगा, बाय CPCT, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि हमने क्या किया, एंगल A को एंगल C के प्रूव कर दिया। अब हमें B और D को कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्हें हटाना पड़ेगा, ये साइड को। देखो यहाँ पे रुकना, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे कि हमें प्रॉपर दिख सके। ओके, चलिए। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने BD को जोड़ा था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, AC को जोड़ना पड़ेगा। AC को जोड़ेंगे तो हम B और D को आसानी से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली सिमिलरली जिस प्रकार से हमारे पास जो ADB CDB के बराबर है ना, उसी तरीके से हमारे पास जो ADC है ना, ट्राइंगल ADC है ना, वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ABC के, वो ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब नियम भी हमारे पास सेम ही होगा, बाय SSS होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल B है वो एंगल D के, एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा, क्यों, बाय CPCT, ठीक है ना। आप इसे ना खींच सकते हो, जैसे हमारे पास मैंने डायगोनल चेंज किया ना, वो डायगोनल चेंज करके ना उस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग ले जा सकते हो। लॉन्ग ले जाने के बाद आप बता सकते हो कि हाँ हमारे पास जो एंगल B है वो D के बराबर है। जिस प्रकार से मैंने पहले किया था ना उसी प्रकार से हमारे पास ये भी होगा, लेकिन मैंने क्या किया, सिमिलर करके दिखा दिया। इसी तरीके से आप भी बता सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट ही रहेगा। ओके, सो आई होप आपको पांचों के 5 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना एक आध क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हो सकेगा उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे सपोर्ट रहे और थोड़ा सा इंक्रीजमेंट रहे इस चीज का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS247। तो अब हम आ गए हैं स्टैंडर्ड 9th के असाइनमेंट के चैप्टर 8 पर, जहाँ पे सेक्शन डी को हम सॉल्व कर रहे थे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारे पास चैप्टर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझना। लिखा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब हमारे पास क्या दिया, एक पैरेललोग्राम है जिसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है ना, ABC और D। अब ABCD नाम दे दिया है। अब वहां पे क्या बोला है कि ये सब है ना, जो हमारे पास डायगोनल्स है, मतलब जो BD है और AC है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OD बराबर
सॉरी OD बराबर OB होगा और OC बराबर OA होगा, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं एंड लिखते हैं टू प्रूफ जो हमें सॉल्व करना होता है, मतलब बताना होता है शो करके कि ये मतलब आंसर मतलब क्या निकालना है, वो हम टू प्रूफ को लिखते हैं। हमें मतलब प्रूफ क्या करना है वो सब के बारे में, तो हम लिखेंगे OA बराबर OD मीन्स OA बराबर हाँ OC एंड OD बराबर OB। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है इस ट्रायंगल में से। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम देखेंगे, हम किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेंगे, जैसे हम समझो हम लेते हैं AOB और COD, मतलब देखो हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे, ये वाले ये ओके हम लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे AOB और DOC, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, मतलब हमने क्या किया, ये एक दूसरे ट्रायंगल ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एंड ये सेकंड, हमने ये लिया है। अब लेने के बाद अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो हमें इसको प्रूव कर देना है कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, DC बराबर AB, ठीक है ना, या फिर हम लिख सकते हैं AB बराबर DC, लिखेंगे हम AB बराबर DC। तो ये क्या हमारे पास है, यहाँ पे बोलते हैं ये देखो अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल ग्राफ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रीजन आ गया। नेक्स्ट हम लेंगे एंगल OAB, एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो हमने लेंगे एंगल OAB बराबर, अब ये OAB किसके बराबर होगा, OAB बराबर होगा हमारे पास OCD, ये वाला OCD, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंगल OCD। अब यहाँ पे ये रीजन क्या होगा इसका, तो हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंड इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ये वाला भी लेंगे हम OBA, एंगल OBA, ठीक है ना। तो हम लेंगे एंगल OBA बराबर, अब जो OBA है उसका अल्टरनेट कौन सा होगा, ODC, मतलब ये वाला एंगल लेंगे हम एंगल ODC। तो यहाँ पे ये भी रीजन निकलेगा सेम, अल्टरनेट ये भी एंगल होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। तो अब हमने तीन चीज बता दी, अब तीन क्या है हमारे पास सर, एक S आ रहा है और दो एंगल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब रूल्स कैसा बना, देखो एंगल, साइड और एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रायंगल AOB, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का साइन लेंगे, ट्रायंगल DOC, अब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल, ओके। अब हमें दिखाना क्या था कि OA, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना, इनके ये हमारे पास साइड्स हमने प्रूव कर दिए कि ये कॉन्ग्रुएंट्स है। तो कॉन्ग्रुएंट्स होने के अकॉर्डिंग हमारे पास OA बराबर OC हो जाएगा और OD बराबर OB हो जाएगा। तो हम लिखेंगे OA बराबर OC एंड OD बराबर OB, ठीक है ना। अब इनका ये इक्वल किस तरीके से होंगे, तो हम लिखेंगे बाय CPCT रूल, ओके। तो ये होगा हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर, ओके। आई होप इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो, इस चैप्टर 8 का सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको थोड़ा दुविधा में डाल रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या दिया, पहले समझते हैं हम क्वेश्चन को। लिखा है इन पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास क्या ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है। लिखा हमारे पास 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, हमारे पास P और Q एक BD पर
मतलब ये डी पॉइंट है यहाँ पे, डी मतलब ये बी डी डायगोनल पर लिए गए हैं। आगे बोला है डी पी इक्वल टू बी क्यू। जस्ट हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम 5 लिखते हैं यहाँ पे। हमें क्या दिया है, डी पी इक्वल टू बी क्यू, डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें डैश करके बताया हुआ है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है। एंड सी दैट सी द गिवन फिगर एंड सो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले जो ए पी डी है वो सी क्यू बी के बराबर है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करना है देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। जस्ट डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारे लिए ईजी है ये। तो हमें कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, ए पी क्यू, ए पी डी, सॉरी ए पी डी। ए पी डी कौन सा, देखो ये वाला, मैं इसे हाईलाइट वापस से करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा आप समझ पाओ। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के, मतलब ये जो ग्रीन ट्रायंगल है ना, इसके इक्वल प्रूव कर रहा है। अब प्रूव कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, सीधा सिंपल स्टेप। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसे लिखते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। प्रूव कैसे करना है, तो हमारे पास पहले 3 पॉइंट निकालें। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ये इक्वल क्यों है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या दिया है, जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास जो सामने सामने वाली साइड होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये बोथ साइड आर, ऐसा बोल सकते हैं, जस्ट वेट, बोथ अपोजिट साइड ऑफ जस्ट पैरेललोग्राम, ठीक है ना। जस्ट वेट, पैरेललोग्राम कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो हमेशा इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, ये पहला पॉइंट लिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी क्यू, ठीक है, क्योंकि बी क्यू भी इन्हीं का हिस्सा है और यहाँ पे पी डी भी इसी का हिस्सा है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि बी क्यू इक्वल टू पी डी, ठीक है। ये क्या हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जस्ट मैं गिवन लिख देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है। अब देखो तीसरा में निकालना कैसे, देखो हम QC को बता नहीं सकते ना हम AP को बता सकते, तो देखो ये अपोजिट है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास ये पूरा पैरेलल लाइन पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है ना वो इनके बराबर होता है। ये इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ADP एंगल ADP इक्वल टू CBQ या फिर QBC बोल सकते हैं, एंगल QBC, ठीक है। तो मैं अल्टरनेट एंगल लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो आई होप पड़ गया होगा अल्टरनेट एंगल कैसे, बिकॉज ट्रांसवर्सल के अगर अपोजिट साइड दोनों एंगल्स बनते हैं वो हमेशा अल्टरनेट बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 रूल निकल गए। अब रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास रूल कौन सा लग रहा है। देखो हमारे पास एक साइड है बीच में एंगल और एक साइड है, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। तो लिखेंगे क्यों, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्यों नहीं, जस्ट कौन से रूल से, तो कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। ये प्रूव कर दिया। अब हमें मेन प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे बोला था कि AP बराबर CQ बताओ। तो AP बराबर CQ देखो हम आसानी से बता सकते हैं बिकॉज हमने जो ग्रीन और येलो ट्रायंगल को प्रूव किया था उन्हीं का पार्ट हमारे पास जो QC और AP है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो AP है वो QC के इक्वल है बाय CPCT, ठीक है ना। तो हमने क्या पहला पॉइंट भी निकाल दिया, दूसरा पॉइंट भी निकाल दिया। इसी तरीके से हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था और ये हमने फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया, पहला वाला ये, ठीक है। तो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या बोला हमारे पास, पहले उसे समझते हैं। लिखा है ट्रायंगल AQB, तो AQB जस्ट मैं ऐसे वापस से क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, इस बार दूसरे को हाईलाइट करता है। ओके जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ये तो हमने प्रूव कर लिए दोनों, ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। चलो तो इस बार हम इनको ये हाईलाइट करेंगे बिकॉज अब हमें ये वाले ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, चल ऑरेंज ले लेते हैं।
ऑरेंज नहीं, सॉरी पिंक है, पिंक पिंक। चलो अब हमें ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास सी पी डी, ठीक है। तो हमारे पास पहला रूल क्या होगा, हमारे पास जो ए बी है वो सी डी के, ये डी है हमारे पास, सी डी के इक्वल होगा। हम ए बी इक्वल टू सी डी लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास बहुत अपोजिट साइड करना था यहाँ पे, बहुत अपोजिट, ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में आप देख के समझ सकते हो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है। अब दूसरा रूल, दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये होगा, देखो ये बी क्यू और ये हमारे पास पी डी, ये दोनों ऑलरेडी इक्वली थे, तो हम लिखेंगे बी क्यू इक्वल टू पी डी। ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी गिवन थे, तो हम इसे गिवन में डाल देंगे। तीसरा रूल, अब जैसे हमने क्या किया था, इन दोनों को पैरेलल बताया था, इसी तरीके से हमारे पास ये लाइन भी पैरेलल है एक दूसरे की, ये देखो आप इसे समझना, ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल गई है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, मतलब ए बी क्यू वो इस सी डी पी के बराबर है या फिर पी डी सी के बराबर है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि एंगल ए बी क्यू इसके बराबर है, किसके, पी डी सी के, एंगल पी डी सी के, क्योंकि ये होगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये तीन रूल यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड वाला रूल लगेगा, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल सी पी डी के, तो मैं लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। अब तीसरा हमारे पास जो, देखो जो फोर्थ पॉइंट में बोला था वो क्या बोला है, देखो उसे समझ लेते हैं। तो ए क्यू बराबर सी पी बताना है, देखो हमारे पास ए क्यू और सी पी ये उन्हीं ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये दोनों इक्वल होंगे बोथ, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ओके। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। सो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा नॉइजी है यहाँ पे, बिकॉज मैं घर के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। देखो सो आप लिखा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसको मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है, इसलिए हमने ये रेक्टेंगल टाइप का बनाया है, ठीक है। आगे बोला हमारे पास इक्वल, अब जी हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पहले क्या करते हैं, इनके डायगोनल तैयार कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास डायगोनल इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो 6 है, थोड़ा सा डाउनवर्ड कर लेते हैं, हमारे पास एक तो जस्ट ए सी बराबर ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, बोथ ऑफ डायगोनल है, बोथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। ऑफ रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल तो नहीं बता सकते, ठीक है, ये क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसे प्रूव करेंगे, तो हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ उसे हाईलाइट कर देता हूँ, जो ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ट्रायंगल ये वाला लूँगा मैं, आई होप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये जस्ट मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, ग्रीन वाला ले लेते हैं, ग्रीन वाला ये होगा हमारे पास, ये ठीक है, ये वाला ट्रायंगल होगा। तो हम ये दो ट्रायंगल से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी, मतलब फ्रॉम ट्रायंगल जस्ट मैं क्या करता हूँ पहले से ए डी सी एंड जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास वो बी सी डी है, ए डी सी और बी डी सी, सॉरी बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें क्या करेंगे हम, कोई 3 नियम से मतलब प्रूव करेंगे इसे। तो पहला रूल होगा हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ये क्यों है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, ऑलवेज याद रखना कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है ना,
उसके अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, तो ये हमारे पास इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बोलेंगे हम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आगे दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा कि जो सी डी है वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है हमारे पास, ए डी सी में भी आ रही है और बी सी डी में भी आ रही है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सी डी इक्वल टू सी डी, डी सी भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन। ओके, तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास क्या, बी डी बराबर ए सी, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है और दोनों डायगोनल है, ठीक है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है ऑलरेडी हमारे पास। अब तीनों साइड है हमारे पास, तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, ये हमने प्रूव कर दिया, अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, देखो अब सीपीसीटी, हम एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जो सीपीसीटी है ना, सीपीसीटी किसको कहते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है, हमने दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के बराबर प्रूव किया है, तो हमारे पास इसके दोनों मतलब कोई भी पार्ट होंगे ना जो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो उसी तरीके से हमारे पास जो ए डी सी है, एंगल जो ए डी सी है, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एंगल ए डी सी है, वो बी सी डी के, मतलब ये वाला एंगल, ये बी सी डी के इक्वल होगा, एंगल बी सी डी। रूल होगा हमारे पास बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल के हैं। दूसरी बात, हमारे पास दोनों, हमने क्या किया, सी पी सी टी के द्वारा प्रूव कर दिए। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बनाना। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस में एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको पता होगा कि हमारे पास ये जो दो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल कहे जाते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब हम क्या करेंगे, जो ADC है वो BCD के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ADC प्लस एंगल ADC लिख दूंगा BCD की जगह, क्योंकि देखो सामने लिखा है ये वाला ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन्हें जोड़े मतलब ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 एंगल ADC हो जाएगा, ADC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2 अपॉन में जाएगा तो एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, काटेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री में कट जाएगा, तो एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ADC 90 आया तो हमारा BCD भी आएगा। अब BCD क्यों आएगा, बिकॉज हमारे पास क्या है ना, ये BCD ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया है, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों 90 हो जाएंगे। और इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास जो BAD, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ हमारे पास सिमिलरली BAD एंगल BAD इक्वल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये भी हमारे पास 90 हो जाएंगे अगर इसी तरीके से हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे ईच एंगल, मतलब बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगल, हाँ जस्ट देखो ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 होगा तो देखो हमारे पास ना एक रूल होता है कि अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री निकलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो रेक्टेंगल हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है ना। सो हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते हम सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।